श्री गुरुदेव दत्त। इसी महीने की 8-10 तारीख को ही बोला था मैंने उसके सराउंडिंग के परमात्मा ने उनको एक तक दी है मिडल ईस्ट के जंग के पैरामीटर्स में। अगर ये तक पकड़ ली तो बहुत अच्छा है। मीटिंग पे मीटिंग हो रहा है, अभी तो मुंह देखने की भी नौबत नहीं एक दूसरे की, है ना। और अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा तक अगले कुछ 8-10 दिन, मई 15 तक, मई 11 तक परमात्मा ये तक देंगे। जब तक गुरु महाराज की दृष्टि है मंगल देव पर, उनके बात सुन रहे हैं, तब तक ये तक पकड़ ली तो ठीक है, नहीं तो फिर 15 मई से फिर दुनिया देखेगी ब्लास ब्लास ब्लास। तो अभी और कुछ 8-10 दिन है, अगर इनके बीच कुछ समाधान निकल जाए तो ठीक है, अदरवाइज तो वही होना है जो परमात्मा ने बोला है। आगे चलेगी मुगल की सेना, पीछे चीन की सेना। और आप सब देख भी रहे हैं कि मिडल ईस्ट से अमेरिका का वर्चस्व खत्म हो रहा है। यूएई ओपेक से निकल गया है, अपने हिसाब से अब तेल का कारोबार करेगा। लेकिन मतलब बहुत कुछ अभी मिडल ईस्ट में होने जा रहा है, और उस पर दृष्टि रखिए, वही होगा जो परमात्मा की वाणी है। आगे चलेगी मुगल की सेना, पीछे चीन की सेना। लेकिन फिर भी गुरु दयालु है, परम तत्व दयालु है, परमात्मा दयालु है। वो विनाश करने के से पहले भी कुछ समय देते हैं, कुछ समझाने की कोशिश देते हैं। वो समय और समझ, मेरे ख्याल से जो अनुभूति हो रही है मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा आगे के 8-10 दिन, मई 11 या मई 15 तक इनको मिलेगी। अगर इनके बीच कुछ फाइनल फैसला हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर भी मई 15 से फिर युद्ध के बादल गहराएंगे, फिर ब्लास्ट के बादल गहराएंगे। कहीं हवाई जहाज में ब्लास्ट होंगे। हम आगे जो देखे थे, ब्लास्ट ब्लास्ट ब्लास्ट, जो जनवरी से हम देखते आए थे, वो सिलसिला फिर 15 मई से हल्के हल्के धीरे धीरे स्टार्ट होने जा रहा है। फिर वो आगे चलेगा तो अगस्त सितंबर तक चलता ही रहेगा। समझ में आया? तो एक जो काल चक्र है, उसमें परमात्मा ने इनको एक मौका दिया है। अगर इनके बीच कुछ हो समझ आ जाए, कुछ भी समझदारी आ जाए तो ठीक है, विनाश थोड़ा कम होगा। होगा नहीं ऐसा नहीं, विनाश थोड़ा कम होगा, नहीं तो फिर वही होगा जो परमात्मा ने बताया है। आगे चलेगी मुगल की सेना, पीछे चीन की सेना। अभी भी जंग के बादल तो गहराए हैं, लेकिन ये जंग फाइनेंशियल वॉर में तब्दील हो गई है। प्रेसिडेंट ट्रम्प जब से आए हैं तब से दुनिया की इकोनॉमी के पीछे पड़े हुए हैं। टैरिफ वॉर से स्टार्ट किया है और खुद अब युद्ध में उलझ गए हैं। 2 प्रकार के युद्ध वो कर रहे हैं, एक मानव हत्या भी हो रही है, संपत्तियों का नाश हो रहा है, और फाइनेंशियल युद्ध भी हो रहे हैं। सैटरडे संडे कुछ ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जिससे मंडे ट्यूसडे शेयर बाजार गिर जाता है, फिर कुछ ऐसा स्टेटमेंट देते हैं तो वेडनेसडे थर्सडे बढ़ जाता है। और यही सिलसिला वो कंटिन्यूस कर रहे हैं, दुनिया को युद्ध के वॉर में और फाइनेंस के वॉर में प्रेसिडेंट ट्रम्प ने धकेल दिया है। अभी के हाल की जो परिस्थिति है, नाकाबंदी के कारण दुनिया के कई देशों के रिजर्व, फॉरेन रिजर्व जो है वो खत्म हो रहे हैं। जो तेल के बैरल वो 50 रुपये, समझो 50 रुपये ले रहे थे, हम अपनी करेंसी में ही समझ रहे, वो अभी उसको 140, 120, 130 देने पड़ रहे हैं। ठीक है ना? हाँ, तो सभी देश के जो फॉरेन रिजर्व है वो खत्म हो रहे हैं। तो मतलब युद्ध अभी चल ही रहा है, अभी फाइनेंशियल वॉर चल रहा है, कई देशों की इकोनॉमी बर्बाद हो रही है। इसी परिस्थिति के कारण दुनिया में आगे कई छोटे छोटे देश खत्म हो जाएंगे, फाइनेंशियल भी खत्म हो जाएंगे, हेल्थ से भी खत्म हो जाएंगे, और अन्न की अछत से भी खत्म हो जाएंगे। ये बिग स्टेट की ही चाल है। इसमें कुछ यहूदी परिवार है, उनका वर्चस्व पूरे विश्व में है। विश्व बैंक के ऊपर भी उनका वर्चस्व है। विश्व की महासत्ता अमेरिका जैसी, उसके ऊपर भी उनकी वर्चस्व है।
अभी तक वो अमेरिका मतलब अभी तक वो डीप स्टेट रशिया और यूक्रेन के ऊपर वर्चस्व जमाने में सफल नहीं रहा है। भारत में भी उसकी कोशिश चालू है। वो चाहता है कि भारत में भी सिविल वॉर हो जाए, भारत भी युद्ध में उलझ जाए। मतलब डीप स्टेट पूरे विश्व युद्ध में खपा के और फाइनेंशियल अराजकता फैला के, मैंने बोला ना कि सैटरडे संडे कुछ ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जिससे मंडे ट्यूसडे शेयर बाजार और दूसरे जितने भी सत्ता बाजार है वो गिर जाते हैं। फिर वेडनेसडे थर्सडे कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं, बढ़ जाते हैं। जब गिर जाते हैं तो वही लोग खरीद लेते हैं, बढ़ जाते हैं तो वही लोग बेच देते हैं। मतलब पूरे विश्व को वो विश्व युद्ध में और फाइनेंशियल वॉर में लपेट दिया है। उसमें सबसे पहले छोटे राष्ट्र खत्म हो जाएंगे। मैंने आगे भी बोला था कि इस स्टेट में कई यहूदी परिवार है। वो अमेरिका और इजराइल के थ्रू पूरे विश्व को एक अपने वर्चस्व में लाने की कोशिश है। समझ गए ना आप? वो जैसे कि आप समझो पुराने ज़माने में अश्वमेध हवन करता था राजा, तो अपने अश्व को छोड़ देता था। बस इसी प्रकार का ये अश्वमेध यज्ञ उन्होंने थ्रू अमेरिका और थ्रू इजराइल फैला दिया। इजराइल तो ऐसे भी यहूदी का है और उसने ग्रेटर इजराइल का मतलब दुनिया के सामने सोच रच के वो अपने वही उद्देश्य को, जो ये डीप स्टेट का है, वही उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो निकल पड़ा है। तभी तो वो सीज फायर में भी अमेरिका की भी नहीं सुनता है। देखो आप, लेबनान पे भी अटैक उसका होता ही रहता है। अभी ईरान पे नहीं करा, लेकिन आगे वो करने वाला है, कंफर्म है। क्योंकि उनकी जो सोच है, जो प्लानिंग है डीप स्टेट के थ्रू, उसके हिसाब से उसको ग्रेटर इजराइल बनाना है। आगे मैंने बोला ना, पाकिस्तान की भी बारी आने वाली है और तुर्की की भी बारी आने वाली है। डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट पाकिस्तान को इंडिया के साथ उलझा के भी वो पाकिस्तान को ठोक देंगे। हाँ, और तुर्की को भी लपेट में लेंगे। तब ये मुसलमान देश जागेंगे। अभी तो जागना मुसलमानों का, अरब कंट्री का मुस्लिम जितने भी राष्ट्र है उसमें जागरूकता आ गई है कि भाई अमेरिका से हमारा कुछ होने वाला नहीं है। तो धीरे धीरे ऐसी परिस्थिति होगी कि ये शिया सुन्नी एक हो जाएंगे, फिर जो बोला है वही होने वाला है। तब तक तो ये कितने ख़त्म हो जाएंगे, है ना? तो ये डीप स्टेट जिसमें ज़्यादातर यहूदी परिवार है, 13 से ऊपर है सराउंडिंग, तो वो डीप स्टेट अमेरिका के राष्ट्रपति का दामाद भी यहूदी है। तो समझो क्या और कितनी लंबी की गहरी चाल है कि दामाद को भी यहूदी ही नहीं लपेट मतलब बन गया, है ना? तो हम जब से आए हैं तब से वो डीप स्टेट का मतलब सब 1 बाय 1 स्टेप चालू हो गया है ना? तो ये डीप स्टेट अमेरिका और इजराइल के थ्रू जो पूरे विश्व में अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जो उन्होंने छोड़ दिया है, उसको रोकेंगे तो केवल कल्कि भगवान ही रोकेंगे। जो कल्कि रुद्र भगवान ने अवतार लिया है, ये इनकी सभी चाल को उनकी ही चाल में उनके फंसा देंगे। और जब देखेंगे तो शमशान और हाथ में कटोरा। तो परमात्मा की ये लीला अब 2026 से 32-34 तक देखते ही रहिए। ये सब उनकी ही चाल में फंसेंगे। जब बारह को छेड़ने की कोशिश करेंगे तब कल्कि रुद्र भगवान जाग जाएंगे और उनको उनकी ही चाल में फंसा के सभी का संहार करेंगे। इसीलिए मेरे परमात्मा ने बुलवाए यहाँ कि ये युद्ध रुकेगा, चलेगा, रुकेगा, बस चलता ही रहेगा। आप ये भ्रम में पड़ गए कि युद्ध खत्म हो गया है, तो समझ लो आप उनकी चाल में फंस गए हैं। आप ये समझ गए कि शेयर बाजार टूट गया है, तो आप समझ लो उनकी चाल में फंस गए हैं। अब आप ये समझ गए कि अब शेयर बाजार के अच्छे दिन आए हैं, तो समझ लो आप उनकी चाल में फंस गए हैं। आपने समझ लिया कि सोने का भाव टूट गया है, तो समझ लो आप उनकी चाल में फंस गए हैं। आपने ये समझ लिया कि सोने चांदी का भाव बढ़ गए हैं, तो समझ लो आप उनकी चाल में फंस गए हैं। इसीलिए मैंने बोला है कि शेयर बाजार और सट्टा बाजार से दूर रहिए। गिरने पर भी फंसेंगे और बढ़ेंगे तब भी फंसेंगे। समझ में आया? इतना क्लियर कोई नहीं बताएगा।
ऐसे वीडियो भी डिलीट हो जाते हैं, सब जगह उनका साम्राज्य है। सब भी मीडिया से लेके जितने भी माध्यम है इंटरनेट से थ्रू, सब जगह उनका वर्चस्व है ना। तो ये बात नोट कर लेना, ये भ्रम में मत भरना कि रुक गया अभी कुछ नहीं होगा। आप फंसोगे, रुकेगा चलेगा, शेयर बाजार गिरेगा बढ़ेगा, सत्ता बाजार गिरेगा बढ़ेगा। ये सब चीज़ से दूर रहना और अपना प्लान भी रेडी रखना, नहीं तो फंसोगे और मरोगे। भारत सरकार भी बहुत कोशिश कर रही है उनकी चाल से आबाद होने की। उनकी पहली चाल से ही आपने देख लो, इनकी एक ही चाल है दुनिया में सबको फाइनेंशियली ख़त्म करना, अन्न की अनाज की अछत से भूखे मार देना और बचे कुचे को बीमारियाँ फैला के मार देना। वो थ्रू युद्ध और फाइनेंशियली ऐसी परिस्थिति नहीं करेंगे कि दुनिया की सभी देश, छोटे देश तो पहले ही ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जो विकसित देश है, ब्राज़ील है, भारत है, जो महासत्ता की ओर उसके कदम बढ़ा रहे हैं, चाइना है जो नेक्स्ट टू महासत्ता है, रसिया को तो इन्होंने फंसा ही दिया है। तो उन सब को वो ख़त्म करके पूरे विश्व में उनका वर्चस्व स्थापना करने जा रहे हैं। लेकिन उनकी चाल जब वो भारत पे आएगी, अभी भी कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही भारत एक्टिव होगा उनकी चाल के हिसाब से कल की रुद्र भगवान के कृपा से उनकी चाल उल्टी हो जाएगी और कौरव की तरह इनका विनाश होगा। इसीलिए मैंने बोला कि जहाँ भी देखोगे आप शमशान शमशान दिखेगा और इन लोगों के हाथ में कटोरे दिखेंगे। यही लोग भारत के पास फिर गिड़गिड़ाएंगे खाने के लिए, पैसे के लिए। इतनी परिस्थिति इनकी बर्बाद होनी है। सावधान हो जाए, आपको धीरे धीरे हल्के हल्के धन संपत्ति से ख़त्म करने का इनका मतलब इनकी चाल शुरू हो गई है, ऑलरेडी शुरू हो गई है। 2020 कोरोना काल से ही शुरू हो गई है। को फाइनेंशियल अन्न की, खाने पीने की अछत से बीमारियां फैला के, आपको आपके राष्ट्र को युद्ध में फंसा के, फिर शेयर बाज़ार और सत्ता बाज़ार के साथ खेल करके आपको सभी तरह से समाप्त करके एक गुलामी जैसी अवस्था आपकी ला के ये पूरे विश्व में उनकी जो पकड़ है वो जमाना चाहते हैं। तो वे चाल को कल की रुद्र भगवान ही ख़त्म करेंगे। लेकिन जब तक भगवान ख़त्म करेंगे आपको संभलना है। इसलिए मैंने बोला है कि शेयर बाज़ार, सत्ता बाज़ार से दूर रहिए। अन्न की अछत की पोजीशन लाएंगे तो 6 महीना साल चले उतना अनाज रखिए। शहर के बाहर भी एक आशियाना रखिए जहाँ आप बड़ा सा 1000-2000 वर्ग का प्लॉट लीजिए, उसमें आप कुछ उगा के भी खा सके। बोरिंग रखिए। सब जो मैंने बोला है इसीलिए बोला है कि प्लान भी आप रखिए। और शहर में है आप कुछ नहीं कर सकते तो प्रभु का नाम स्मरण करिए। कुछ नहीं तो 6 महीना साल का अनाज भी रखिए। पीड़ित है रोग से तो दवा भी रखिए। जितना हो सके अपनी कैपेसिटी के अनुसार प्लान भी में सज्ज रहिए। अगली बारी भारत और चाइना की ही है, आप ये समझ रहे हैं। आपको जो नहीं दिख रहा है वो दिखाने की कोशिश करना, वही तो संजय दृष्टि है। इन लोगों के पास मैंने फिर बता रहा हूँ, मई 15 तक का टाइम है। अगले 8-10 दिन 12 दिन अगर इनके बीच कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, 15 मई के बाद भी हो जाता है तो कम नुकसान होगा। बाकी तो आगे की मुग़ल की सेना और पीछे चीन की सेना वो तो होना ही है। संजय दत्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। 2026 से 32-34 तक अपने आप को संभाल लीजिए, अपनी हेल्थ को संभाल लीजिए। बोलते हैं ना पहले के ज़माने कि धन संपत्ति भी अपने पास रखिए, मतलब कोठी में रखिए, है। दूसरे के भरोसे इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, है ना। मैंने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया तो वो कमाएगा, वो जो आपकी सोच है
वो सब गलत साबित होने वाली है। तो अपने आप को सच कीजिए, स्वावलंबी कीजिए। चाहे छोटा सा भी बिजनेस कीजिए, वो स्वावलंबी होना चाहिए। जैसी डेयरी है, छोटा वो समोसा की दुकान है, कचौरी की दुकान है न, घर घंटी है, वो घंटी डालते हैं अनाज पीसने की, धोबी का काम है, खुद इलेक्ट्रिशियन है। मतलब स्वावलंबी होइए। जब आप जितने भी परावलंबी होंगे, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, उनको आगे दिक्कत आने वाली है। श्री गुरुदेव दत्त। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त। कृष्णम वंदे जगत गुरु।